Hello बच्चों, let's read the question and question say that what is the number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium। तो चलो अपने बात कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में किस तरीके से क्या होता है, MnO4 चेंजेस होता है और किस तरीके से फेरस ऑक्सोलेट चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम बात करते हैं। एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो हम सभी को पता है आपके पास में कि MnO4 माइनस है वो क्या चला जाता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर Mn की, और वो चला जाता है आपके पास में किसके अंदर, Mn+2 के अंदर। ठीक है, और ये क्या करेगा आपके पास में, बाई गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं फेरस ऑक्सोलेट। तो फेरस ऑक्सोलेट Fe(C2O4) होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि Fe यहाँ पर +2 में है और ये चला जाता है आपके पास में Fe+3 के अंदर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चेंज हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन है वो देखा जाए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, तो ऑक्सोलेटो होता है C2O4-2। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से O-, और यहाँ पर आता है C डबल बॉन्ड O-। ये आपके पास में इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर हर कार्बन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास में चला जाता है CO2 के अंदर। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 कार्बन आएगा डेफिनेटली। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो 2 कार्बन का भी +3 से +4 में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने का चेंजेस आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस यहाँ पर आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस यहाँ पर आ रहा है। तो ओवरऑल एक फेरस ऑक्सोलेट है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। क्योंकि यहाँ पर +3 से +4 गया तो एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और यहाँ पर Fe है वो +2 से +3 जा रहा है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बात करता हूं तो यहाँ पर क्या कर देता हूं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट क्या कर देता हूं, आपस में इक्वल कर लेता हूं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस, और क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या कर देता हूं, FeC2O4 इक्वल कर देता हूं। तो ये मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, मोल ऑफ MnO4 माइनस इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका, और यहां पर क्या आ जाएगा, मोल इंटू में क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, और मोल किसके आपके पास में, FeC2O4 के, और इंटू इसी का क्या आएगा, वैलेंसी फैक्टर इंटू में क्या आएगा, 1000 आएगा। तो अब इसमें जो चीज दी हुई है वो रख देते हैं। जैसे मोल ऑफ MnO4 माइनस निकालना है तो मान लेते हैं ये n मोल है, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है, 5 है, इंटू में क्या आया, 1000 आया, इक्वल टू मोल्स ऑफ FeC2O4 कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है देखो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है, 3 है, इंटू क्या आएगा, 1000 आएगा। ये 1000 से 1000 कैंसल आउट हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया है आपके पास में, ये 3/5 आ गया जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.6। ठीक है, तो कितने मोल को आपके पास में कंप्लीट ऑक्सीडाइज करवा पाएगा, MnO4 माइनस का कितने मोल है वो रिड्यूस हो जाएंगे बाई 1 मोल ऑफ आपके पास में फेरस ऑक्सोलेट से, तो वो कितने हो जाएंगे, 0.6 मोल है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।